बात करेंगे क्षत्रियों के शक्ति प्रदर्शन की। खबर लखनऊ से है, योगी आदित्यनाथ सरकार के कद्दावर मंत्री दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में उच्च न्यायालय से दोष मुक्त विधायक अभय सिंह को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। परिवहन मंत्री ने समाज के हित में उनके योगदान की सराहना की। साथ ही बताया गया कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के परिवहन विभाग के एमडी को निर्देश दिया गया है। 22 जून को लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का डायमंड जुबली समारोह आयोजित होने की घोषणा की गई है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भुवनेश्वर सिंह ने भरोसा दिलाया है कि सजातियों के हितों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भरोसा दिलाया है कि क्षत्रिय समाज का विघटन रोकने के लिए राघवेंद्र सिंह राजू का अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। बता दें कि भाजपा के प्रदेश में सत्तारूढ़ होने से पहले संघर्ष के दौर में परिवहन मंत्री को जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद भाजपा नेतृत्व को उनकी पत्नी स्वाति सिंह को न सिर्फ टिकट दिया था बल्कि मंत्री पद से भी नवाजना पड़ा था। मंत्री जी नहीं गए तो सब बोल देंगे समाज के मंत्री जी नहीं गए तो सब बोल देंगे समाज के आइए भाई रक्षा मंत्री जी नहीं गए तो सब बोल देंगे समाज के लिए। भाई रक्षा मंत्री जी नहीं गए तो सब बोल देंगे समाज के लिए। आइए और इसी खबर हमारे साथ वरिष्ठ महामंत्री क्षत्रिय महासभा के राघवेंद्र सिंह राजू जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, पहले तो डायमंड जुबली क्षत्रिय महासभा का जो वर्ष है वो एक समारोह है जो लखनऊ में होने जा रहा है। साथ ही साथ क्षत्रिय एकता की जो आप अभियान चला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप सार्थक और सफल अभियान की ओर हैं। जी जी, देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत के 658 जनपद में उत्तर प्रदेश के 76 जिले में 48 लाख क्षत्रिय परिवारों से जुड़ा हुआ एक मजबूत संगठन है। 1897 से लेकर के आजादी की लड़ाई के बाद एक सामाजिक संगठन जिसने अपनी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज में एक उल्लेखनीय योगदान बनाया और पूरे भारत के 658 जनपद में 2011 में हमारा आंकड़ा था 1,30,00,000 सदस्यों के साथ हम समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य रखते हुए समाज की एकीकरण अभियान में सभी लोगों को सम्मान देते चले आ रहे हैं। आज भी मैं माननीय उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री से मिला था लखनऊ में और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि राघवेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अलग अलग अपने विचार रखते हैं। मैंने कहा कैबिनेट में मंत्रियों की कमी है, सांसद विधायक आप पंचायत में देख लीजिए, हम लोगों को कम कर दिया गया। विधान परिषद तो हर जगह क्षत्रियों की जो उपेक्षा हो रही है, कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के साथ न्याय होना चाहिए। 13% क्षत्रिय समाज है, ये मैं नहीं कहता, बनारस से प्रकाशित इतिहास लौटा नामक पुस्तक है जिसमें साफ साफ उल्लेख है 6,857 जातियों और उपजातियों में समाज विभाजित किया गया। आज महापुरुषों के नाम पर लोग अलग अलग छेड़छाड़ कर देते हैं, इतिहास को हमारे चुरा लेते हैं और आज देश में हमसे लोग पूछते योगदान क्या है। अरे भाई, आज 10 रेजिमेंट हमारे हैं सेना के, कोई दूसरे समाज के लोगों से हम लोग प्रश्न करते हैं, मैं कहता हूँ आपका क्यों नहीं रेजिमेंट है। तो जो समाज में अगर राष्ट्र की सुरक्षाएं हैं तो इन राजपूतों से सुरक्षित है। भारत से बने हुए भारतवर्ष में हम सब राष्ट्र प्रेमी हैं और जो अखंड भारत की परिकल्पना के लिए 1947 में अनुबंध हुआ था, जिस पर हम लोगों ने जिन शर्तों पर अपनी रियासतें दी थी 565, जितने लाख टन सोना दिया था, जितने लाख हेक्टेयर जमीन दे दी थी, तो वो अखंड भारत की परिकल्पना और भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये तमाम बातें थी जो आज आ रही हैं सामने। तो मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैंने कहा कि मैं इसी एकीकरण अभियान की वजह से 21 और 22 जून को लखनऊ में कार्यक्रम रखा है, जिसमें 22 जून को खुला अधिवेशन होगा।
संपूर्ण भारत के समस्त राजपूताना संगठन को उसमें आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि समाज के सभी जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर आए और अपनी उसमें उपस्थिति दर्ज कराएं और निश्चित तौर पर अपनी जो संस्कृति है, आज की जो हमारा जो दौर है, हमारी संस्कृति केवल शास्त्रों से नहीं बच सकती। शास्त्रों के साथ साथ हमें शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए कि शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी ज्ञान हो। इसलिए गुरुकुल पद्धति की बात होनी चाहिए पूरे देश में। एनसीसी की तरह आत्मसुरक्षा, बांग्लादेश की घटना, यूक्रेन की घटना, तमाम चीजें हैं, तो खुलकर के बात हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, डायमंड जुबली ईयर्स में मैं चाहता हूं कि माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी हम उसमें आमंत्रित करेंगे। और जो हिंदूवादी संगठन जितने भी देश में हैं, सत्य सनातन को मानने वाले, मैं उनको भी उस डायमंड जुबली जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 से समाज के बीच काम कर रही है, धरातल पर काम कर रही है, मैं चाहता हूं निश्चित तौर पर अपने हक और अधिकार के लिए समाज के एकीकरण अभियान में सभी जो हमारा बिखराव विखंडन करने का जो प्रयास लोगों ने किया है, वो आज के इस दौर में हमारा युवा जागरूक है। और आज हमारे कार्यक्रम लगे थे सीतापुर, शाहजहांपुर, अभी बरेली, अभी मैं रामपुर में हूँ, तो मैं रामपुर पहुंचा हूँ, पर होटल में हूँ जब आपसे बात कर रहा हूँ। कल यहाँ विशाल कार्यक्रम है, लेकिन ये हमारे एक छोटी सी घटना भी हो गई थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हरवंश सिंह जी थे, उनके बेटे का देहांत हो गया, तो तमाम कार्यक्रम और भी बीच में रद्द करना पड़े। आज पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय मानता है, जानता है कि जब 1980 में 139 विधायक यही उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, आज 42 रह गए हैं, सांसदों की संख्या घट गई है, हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि समाज जागरूक हो चुका है और समाज में माननीय मंत्री जी हमको न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी वार्ता कराने के लिए एक मीटिंग फिक्स कराएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, तमाम जानकारी आपका।